जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमार सर आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। मैं आज लेकर आया हूँ नया अनुपात ज्ञात करना। इससे आप आसानी से या सरलता से 4 अंक वार्षिक परीक्षा में अर्जित कर सकते हैं। प्रश्न इधर देखेंगे हमारे साथ। x व y साझेदार है जो कि उनका अनुपात 7:3 के अनुपात में लाभ और हानि का बंटवारा करते हैं। वे z को नया साझेदार बनाते हैं और बनाने के पश्चात x अपने भाग का 1/7 भाग तथा y अपने भाग का 1/3 भाग z के पक्ष में समर्पित करते हैं या z को देते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार से प्रश्न आप करने पर आप आसानी से या सरलता से आप 4 अंक वार्षिक के बोर्ड की परीक्षा में अर्जित कर सकते हैं। सीखेंगे हम सर्वप्रथम x का त्याग, x का त्याग या x के द्वारा त्याग। तो x का भाग क्या है 7 के बटे में कितना हो जाएगा 10। 7 और 3 बन कितना हो जाएगा 10। 10 का कितना त्याग कर रहा है 1/7। तो गुना ऊपर ऊपर का गुना करेंगे, नीचे नीचे का गुना करेंगे, तो 7 दाम 70। ठीक इसी प्रकार y का त्याग, तो y का भाग कितना है 3 के बटे में 10। 3 के बटे में 10 आया। समझ आपको कैसे आया? इन दोनों को जोड़ने पर बटे में लिखना है। 3 के बटे में 10 कितना त्याग कर रहा है 1/3। कितना त्याग कर रहा है 1/3। तो 3 एकम 3 और 3 धाम 30। ठीक है विद्यार्थियों, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 एकम 7, 7 धाम 70, 3 एकम 3, 3 धाम 30। तो x क्या त्याग कर रहा है 1/10 और y क्या त्याग कर रहा है 1/10। आए यहाँ तक आपको समझ में? अंत तक बने रहिए। बहुत ही सरल सवाल है, आपको आसानी से आप 4 अंक अर्जित कर सकते हैं। ये त्याग करने के बाद आप x का नियो रेशो या x का नया भाग या x का नया अनुपात, इसका नया अनुपात, तो x का नया अनुपात क्या रह जाएगा 7/10 में से कितना त्याग कर दिया इसने 1/10। 7/10 में से 1/10 गया ना, तो 10 और 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 10। और सरल है ये, 7 में से 1 जाएगा तो 6। यानी कि ये जो हमारा भाग निकला है ये x का नया अनुपात निकला है। किसका नया अनुपात निकला है इसका, क्योंकि इसने जो y को त्याग करने के बाद इसका जो शेष भाग बचेगा वही इसका नया अनुपात कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार y का नया अनुपात, तो y का अनुपात कैसे निकलेगा बेटा, इसका भाग कितना है 3/10। 3 के बटे में 10 में से क्या माइनस, मतलब क्या त्याग करा है इसने 1/10। तो 10 और 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 10, तो 3 में से 1 जाएंगे तो 2। यानी कि ये इसका क्या निकला है न्यू रेशो, ये y का नया अनुपात और ये x का नया अनुपात। अब बचा क्या है z, तो z का नया अनुपात, z का नया अनुपात, तो z का नया अनुपात क्या हो जाएगा, तो z क्या है किस से प्राप्त कर रहा है x से 1/10 प्राप्त कर रहा है और b से भी क्या सॉरी x से कर रहा है 1/10 और y से कर रहा है 1/10 और 1/10 को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, क्योंकि ये उसके पास आ रहा है, यानी ये वो क्या कर रहा है प्राप्त कर रहा है, ये अर्जित कर रहा है। तो ये 1/10 x से प्राप्त कर रहा है और 1/10 y से प्राप्त कर रहा है। तो 10 और 10 का लघुत्तम 10 और 1 को जोड़ेंगे तो 2। अब इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं अतः x, y व z का नया अनुपात क्या हो जाएगा विद्यार्थियों 6:2:2। 6:2:2 होगा, या इसको हम एक और कर सकते हैं कि 3:1:1। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर करेक्ट है, यानी कि दोनों आंसर क्या है सही है। इसी प्रकार से आपसे उम्मीद है कि आपको नया अनुपात निकालना बहुत ही आसान लगा होगा। इसी प्रकार से हमारे मोर वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल धर्मेंद्र कुमार सर को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।